Hi, this is Dr. Aditi Govitrikar and you're watching me on Poll India. अब सच देखेगा इंडिया। पोल इंडिया, सच की आवाज़, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। जिस तरीके से महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में इवेंट की कमी नहीं है और जैसे ही कोविड का दौर ख़त्म हुआ है, हर कोई अपने अपने फ़ायदे के काम और हर कोई अपने अपने इवेंट खोलकर बैठ चुके हैं। यानी बैनर, फ्लैग्स, होर्डिंग पूरे नागपुर पे दिखने लगा है। ग्लैमर की दुनिया मुंबई पे ही नहीं बल्कि उपराजधानी नागपुर में भी कहीं ना कहीं मुंबई से ज़्यादा नज़र आती है। अदिति मेरे साथ मौजूद है, नागपुर की ख़ास मेहमान है आज ऑरेंज सिटी नागपुर में। सबसे पहले आपका वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मुझे नागपुर में बुलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर शहर है, खाना बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो टू सपोर्ट हियर टू मोनिका वाज अ प्लेजर। तो खाने से मुराद आपने नागपुर पे ऑरेंज खाया है या फिर तरी पोहा खाया है? कुछ हटके मोनिका ने खिलाया है? नहीं, वो तो अभी इवेंट के बाद का प्लान है, आराम से बैठ के, अभी तो काम करने का टाइम है। मोनिका क्या कहना चाहेंगे? इवेंट जैसा मैंने कहा कि नागपुर पे 7 दिन होते हैं, 5 दिन कंटिन्यू इवेंट चलते हैं, लाइनअप डेली रहता है, लेकिन आप हटकर क्या परोसेंगे इस पर, क्योंकि कोविड के पहले से आप लाइनअप इस प्रोग्राम में कर रहे थे? मैं मोनिका गणवीर, फाउंडर ऑफ द पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021। हालांकि ये हमारा पहला ही सीज़न है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है हमारा पिछले 1 साल का। आपका सवाल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। जब हमने जर्नी शुरू की, हमने कई सारे पेजेंट्स ऑब्जर्व किए, मैंने खुद ऑब्जर्व किए एज अ पर्सन, एज अ विजिटर, एंड आई कुड सी सम लूप होल्स। मैंने कुछ लूप होल्स देखे वहाँ पे। मैंने उन लूप होल्स को क्लोज करने के लिए एक चैलेंज लिया और ये चैलेंज का ही नाम मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन है। मैं चाह रही हूँ ब्यूटी पेजेंट्स को ब्यूटी पेजेंट्स के तरीके से देखा जाए, ब्यूटी को सिर्फ एक्सटर्नली ना देखा जाए बल्कि इंटरनली देखा जाए, इंटीग्रेटेड तरीके से देखा जाए। हमने जैसे हम 9 दुर्गा मनाते हैं, हम कहते हैं कि 9 रूप हैं माता के, तो वैसे ही वुमेन के 9 रूप हैं। बहुत सारे गुणों से भरी होती है एक स्त्री। हम चाह रहे हैं कि उनके जो गुण हैं वो सामने आए। हमने हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत सारे राउंड्स रखे हुए हैं सो दैट दे कैन कम एंड एक्सप्लोर देयर टैलेंट। जैसे टैलेंट राउंड है, फिटनेस राउंड है, फोटोशूट राउंड है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, एंड ऑब्वियसली फिनाले राउंड है, उसमें रैंप वॉक और क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। ये सारे ही राउंड्स इतने इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी कला दिखाई। टैलेंट राउंड में स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये बहुत ही अच्छा रहा है हमारा, जिसमें तलवारबाजी का एक हुनर निखर के आया है, जिसमें कराटे का हुनर निखर के आया है, कथा का मंथन हुआ है, पोइट्रीज़ हुई है, उसके अलावा एक्ट्स हुए हैं, एक्टिंग हुई है, सिंगिंग हुई है, डांसिंग हुई है, जुम्बा हुआ है हमारे इसमें। फिटनेस सेशन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास जिन मौजूद थे, हमारे पास में फिटनेस एक्सपर्ट इंटरनेशनल लेवल के मौजूद थे। उन्होंने इतना एंगेज किया हमारे कंटेस्टेंट को फिटनेस में, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ भी हमने मार्क्स रखे हुए थे। तो फिटनेस को हमने सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के दौर पे नहीं रखा था, फिटनेस में हम उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो कितने फिट है, वो एक्टिविटी कितने अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद में फ़ोटोशूट हुआ एज वी सेड। स्पेशल मेंशन टू आर ग्रूमिंग सेशंस जो आज नागपुर में हमने लिए हुए हैं। पिछले 3 दिन से हम यहाँ पे हैं होटल रिजेंटा में, और 3 दिन में हमने इतने सारे ग्रूमिंग सेशंस लिए हुए हैं। एक पेजेंट को निखारने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए कंटेस्टेंट्स को मोल्ड करना होता है। उनको पहले तो समझना होता है, फिर उनको मोल्ड करना होता है, उनको एक एक चीज़ सिखानी होती है। मिस्टर खिजर हुसैन, आर शो डायरेक्टर, ऑब्वियसली ही इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। उन्होंने पूरे पेजेंट का एज अ शो डायरेक्टर डायरेक्शन ही नहीं दिया बल्कि एज अ कोरियोग्राफी भी उन्होंने की, और ग्रूमिंग सेशंस भी उनके अंडर हुए हैं। इनके ग्रूमिंग सेशंस के अलावा हमारे पास में कॉस्मेटोलॉजिस्ट के सेशन रहे हुए हैं, हमारे पास में स्किन केयर स्पेशलिस्ट के रहे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट के सेशंस हमारे यहाँ हुए, फिटनेस एक्सपर्ट के रहे हुए हैं, डाइटिशियन के रहे हुए हैं। सो या दिस इज़ हाउ वी आर डिफरेंट। इतना सारा हम लोगों ने परोसा है जो आपने मुझे पूछा। ऑल इन वन, यानी A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी, और 9 रूप जो है, पूरे 9 रूप आप वहाँ पे लाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर तो ऐसा लगता है कीजर भी 9 रूप आप दिखाएंगे तो कहीं काली माता ला के खड़ी ना कर दें। क्या डिफरेंट है? एक तो आपका होम टाउन है, और स्वाभाविक बात है होम टाउन में कुछ अलग सा वर्क दिखाओ, कुछ अलग चीज़ परोसो तो अच्छा लगता है। कैसे इसको आप देखते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता था कि नागपुर में एक नेक्स्ट लेवल पेजेंट होना चाहिए। जो आप सब ने देखा है कि गिने चुने शोज़ में नागपुर में करता हूँ, ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि नहीं यार, मेरा होम टाउन है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती है। तो जब मोनिका जी मुझसे मिली फर्स्ट डे, और उनका जो विज़न था वो बस विज़न बहुत अच्छा था,
उनको सिर्फ डायरेक्ट करने की ज़रूरत थी और मेरे को पता था कि वो बहुत पैशनेट लेडी है और वो सही में उसको कर गुजरेगी। शायद मुझे याद है 1 साल पहले हम तीनों बैठे थे और डिस्कशन चालू था इस पर। राइट वो डिस्कशन मुझे आज भी याद है दिख रहा है। और उसके रिजल्ट्स मुझे दिखे हैं और इस पैजेंट से मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि जो मैं पैजेंट्स इंटरनेशनली जाके करता हूँ या मैं मेट्रो सिटीज़ में जाके करता हूँ वही लेवल की चीज़ें यहाँ पे हैं, बल्कि उससे बढ़कर हैं। प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं की है, सेट्स में कोई कमी नहीं की है, मेरे डायरेक्शन में हर चीज़ जो लेवल का मैं चाहता था वो मुझे मिला है। थैंक्स टू प्रशांत जी, थैंक्स टू मोनिका जी एंड अदिति इज़ हियर, जो एक इंस्पिरेशन है पैजेंट इंडस्ट्री के लिए, हमारे फैशन इंडस्ट्री में। एंड आई रियली लुक अप टू हर कि सीनियर है काफ़ी और इतना अच्छा इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इंडिया में एक ही टाइटल है वो और अदिति के पास है वो, और वो यहाँ है जज करने के लिए। आई थिंक सो एक बहुत ही फेयर लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे पेजेंट हो रहा है और नागपुर इसको हमेशा याद रखेगा। नागपुर हमेशा याद रखेगा। प्रशांत जी भी मेरे साथ में मौजूद है, ज़ीरा फिल्म डायरेक्टर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो मोदी जी जो जुमला दिया करते थे 15 लाख का, उस पर भी इन्होंने पिक्चर बनाया है। बाकी यही एक फ्रेम बचा था जहाँ इन्होंने भी कब्जा कर लिया है और कुछ बचा है कब्जा करने के लिए। 9 रूप आप देख रहे हैं। 9 रूप कहीं ना कहीं ये दूसरा तीसरा रूप आपका देख। जहाँ भी क्रिएटिविटी है मैं चाहूँगा कि वो बाहर आए, सामने आए और सेफली और सारे सिक्योरिटी के साथ में बस। और खिजर जी ने जैसा अभी बताया कि जो कुछ यहाँ हुआ और जो आप पूछ रहे हैं सलीम जी की परोसा, ओके, मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, जिन्हें परोसा गया उन्होंने चखा, चखने के बाद उनके ज़बान का जो जायका है वो देख के आप लोग लीजिए, जो अभी आपको शो पे दिख जाएगा। बहुत ही अच्छा। ये आई डोंट नो कि माय आंसर इज प्रॉपर और सही, बट नहीं, बिल्कुल, आई एम बिल्कुल, आप- सेइंग कि इस चस्के को आप देखकर जायजा लेंगे। यानी जायका इतना रहेगा कि घर जाते तक, और अगर ये मुंबई पहुंचते हैं तो वहाँ तक भी रहेगा। यस 100%। अदिति मैम विल हमारे कॉल। पास काफ़ी टाइम तक रहेगा। काफ़ी Yes. टाइम तक रहेगा। लास्ट मैसेज क्या है? हाँ, एक मैं और एक शेयर करूँगी। मैंने इतने सारे पैजेंट्स जज किए हैं लेकिन बहुत कम ही बार ऐसे देखा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा स्टेज खड़ा किया है, इतना बड़ा जो बैकड्रॉप नहीं रहता है, एक छोटा ऐसा सा तो नहीं friendly कीजर होता कहीं है। होम टाउन में दिखाना चाह रहे हो? जो भी है, व्हाटएवर वर्क्स, राइट। कि हम हमारे पेजेंट को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं सर। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हम हमारे पेजेंट को हाईलाइट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ब्रांड बने और सारे लोग इसे अप्रिशिएट करें। दिस इज़ द मोटो। नहीं, बिल्कुल, हर किसी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और शुभकामनाएं रहनी भी चाहिए। लास्ट में यूथ की अगर हम बात करें, जैसा कोविड की अगर हम बात करें, पिछले 2 साल से हर कोई घर पे था। जैसा कीज़र अभी बता रहे थे कि मैं आके नर्वस होता था, ट्रेनिंग कैसे दूं, ग्रूमिंग कैसे कराऊं, तो कहीं ना कहीं हर कोई घर से परेशान भी था और नहीं भी परेशान था। एक अलग मोटे दिमाग की अगर बात किया जाए तो चिड़चिड़पन आ गया था। तो यूथ के लिए खासतौर से अब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि क्या नया होना चाहिए और क्या नई फील्ड में दिखना चाहिए? ये एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि कई सारे जॉब्स हैं वो रिडंडेंट हो गए हैं। तो आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करो तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखना ज़रूरी है कि क्या ये 10 साल के बाद भी जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब आप करियर चूज़ करते हो या हॉबी चूज़ करते हो तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि 2 चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो। एक है आपका प्रोफेशन और एक होनी चाहिए हॉबी जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जिसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी बात हो गई है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ये है कि वाकई पे अगर आप किसी तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं तो फ्यूचर हमें सामने देखना चाहिए कि वाकई पे हमारा फ्यूचर उस पर है या नहीं है, या फिर आप करते जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे ये होगा पीछे वाला आएगा, धक्का मारेगा और आपको गिरा देगा और आप गिर जाओगे। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, नागपुर। हे गाइस, फैसू हियर और आप देख रहे हैं मुझे बोल इंडिया पे, और अब सच देखेगा इंडिया।